एक तरफ पंजाब किंग्स लगातार 3 हार के बाद कमबैक मूड में है और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स हैं जिनके लिए ये मैच सीधा करो या मरो वाला है। नजरिए से धर्मशाला की ठंडी हवा में आज आग लगने वाली है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। 152 नॉट आउट 24 अप्रैल का वो एक्सप्लोसिव मैच आईपीएल हिस्ट्री में शायद ही कोई भूलेगा। केएल राहुल ने अकेले अपने दम पर एक मॉन्स्टर इनिंग्स खेली थी। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है दोस्तों, ये आज के मैचअप की टैक्टिकल फाउंडेशन है। दोनों टीम्स जानती हैं कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो सामने वाली टीम इस लेवल का डिस्ट्रक्शन ला सकती है। इस हाई प्रेशर गेम को समझने के लिए हम इन 6 की टैक्टिकल फेजेस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं नंबर 1 से, द सर्वाइवल क्लैश कंटेक्स्ट, सेटिंग द स्टेज फॉर अ क्रूशियल एनकाउंटर। देखिए, एक कोच हमेशा यही सिखाता है कि स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर बाद में, दिमाग में पहले बनती है। टूर्नामेंट स्टैंडिंग्स का साइकोलॉजिकल प्रेशर यहाँ पूरी तरह हावी है। पंजाब किंग्स टॉप 2 स्पॉट चाहती थी, लेकिन रीसेंट सेटबैक्स ने उन्हें थोड़ा हिला दिया है। और दिल्ली भाई, उनके लिए तो ये सीधा डू और डाई सर्वाइवल टेस्ट है। एक हार और प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म। एक टीम को बाउंस बैक करना है और दूसरी को सिर्फ जिंदा रहना है। अब जरा इनके पिछले एनकाउंटर को ब्रेक डाउन करते हैं। डीसी ने उस दिन 264 रन्स का पहाड़ खड़ा किया था, लेकिन पंजाब ने उस टारगेट को ऐसे चेस किया जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो रहा हो। प्रभ सिमरन ने सिर्फ 26 बॉल्स में 76 ठोक दिए और एंड में श्रेयस अय्यर ने मैच फिनिश करके दिल्ली को पूरी तरह शॉक दे दिया। ये एक्सप्लोसिव बैटिंग ही आज की बेसलाइन सेट करती है। आज कोई भी टोटल सेफ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, पीबीकेएस बाउंसिंग बैक टैक्टिक्स, रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रैटेजी। सोचिए, जब कोई टीम लगातार 3 मैचेस हार जाए तो ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस कैसे वापस आएगा। पंजाब इस वक्त बहुत हेवी प्रेशर में है। उनकी बॉलिंग वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज हो चुकी हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है उनकी स्लॉपी फील्डिंग। एक हाई स्टेक सर्वाइवल मैच में आप फील्डिंग में ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। एक कोच का सबसे पहला फोकस इसी स्ट्रक्चरल इशू और फील्डिंग डिसिप्लिन को फिक्स करने पर होता है। तो पंजाब के कोचिंग एडजस्टमेंट्स क्या होंगे? धर्मशाला में उनका प्लान काफी क्लियर और एग्रेसिव लग रहा है। पावर प्ले में फुल अटैक, जहां अर्शदीप और जैनसन अर्ली प्रेशर बनाएंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में विष्णु विनोद एक सरप्राइज मूव हो सकते हैं और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, चहल को इंपैक्ट प्लेयर बनाकर एक जबरदस्त स्पिन ट्रैप बिछाना। ये उनकी टैक्टिकल पिवट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल मैचअप पर, नंबर 3, काउंटरिंग द केएल राहुल थ्रेट, न्यूट्रलाइजिंग द बीस्ट मोड। यह प्रॉब्लम बहुत ही क्लियर है। केएल राहुल इस वक्त बिल्कुल अनस्टॉपेबल बीस्ट मोड में है और दिल्ली की पूरी सर्वाइवल उम्मीद उन्हीं पर टिकी है। पंजाब अच्छी तरह जानती है कि अगर राहुल क्रीज पर सेटल हो गए तो गेम हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए सोल्यूशन भी एकदम डायरेक्ट है। अर्शदीप और जैनसन को पावर प्ले में ही हर हाल में अर्ली ब्रेक थ्रू निकालना होगा। ये ओपनिंग बैटली तय करेगी कि दबदबा किसका होगा। मूव करते हैं नंबर 4 पर, स्पिन ट्रैप्स एंड लाइनअप डिलेमास, नेविगेटिंग द मिडिल ओवर्स एंड टॉप ऑर्डर्स। T20 क्रिकेट अक्सर सिर्फ पावर प्ले में नहीं बल्कि मिडिल ओवर्स के चेस मैच में जीता जाता है और यहां दिल्ली के पास कुलदीप यादव जैसा अल्टीमेट वेपन है। पंजाब के ओपनर्स स्पिन के खिलाफ काफी अग्रेसिव और रिस्की शॉट्स खेलते हैं। तो एक टैक्टिशियन की तरह सोचें तो कुलदीप की फ्लाइट और टर्न उन अग्रेसिव बैटर्स को फंसाने के लिए एकदम परफेक्ट टैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन दिल्ली के मैनेजमेंट पर बाहर से भी एक अलग लेवल का प्रेशर बन रहा है। टॉप ऑर्डर की आपसी इनकंसिस्टेंसी देखकर फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं कि लाइनअप में चेंज होना चाहिए। और सच मानिए, जब फैंस की कॉल्स इतनी स्ट्रांग हो तो प्रेशर तो बिल्ड होता ही है। और यहीं से शुरू होता है द शॉ डिलेमा। एक तरफ पृथ्वी शॉ का एक्सप्लोसिव पोटेंशियल है जिसकी इस टीम को सख्त जरूरत लग रही है, पर रोड ब्लॉक ये है कि केएल राहुल और निशंका के होते हुए लाइनअप में शॉ को फिट करना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। जब तक मैनेजमेंट कोई मैसिव सरप्राइज मूव नहीं लेती, ये इक्वेशन बैठाना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नंबर 5, मास्टरिंग धर्मशाला मैच कंडीशंस, यूटिलाइजिंग द पिच एंड एयर। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करनी है तो एनवायरनमेंट को मास्टर करना ही होगा। धर्मशाला की हवा यानी थिन एयर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बॉलिंग की लाइन और लेंथ को पूरी तरह ऑल्टर कर देती हैं। ये मैदान एक बैटिंग पैराडाइज है। बॉल सिंपली हवा में तैर कर सीधे ऑडियंस के बीच लैंड करती है। इसलिए बॉलर्स को यहाँ एक्सट्रीम डिसिप्लिन दिखाना होगा, वरना हर खराब बॉल पर चौका या छक्का फिक्स है। इसी वजह से ओपनिंग बॉलिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होना चाहिए। पहला ओवर फास्ट बॉलर्स अर्ली स्विंग को असेस करेंगे। दूसरा ओवर अर्ली ब्रेक थ्रू के चांसेस को मैक्सिमाइज करना होगा और तीसरा ओवर ये फाइनल विंडो है, क्योंकि इसके बाद पिच पूरी तरह फ्लैट होकर उस बैटिंग पैराडाइज में बदल जाएगी। शुरुआत के ये 3 ओवर पूरे गेम का मूड सेट करने वाले हैं। और अब आखिरी टैक्टिकल लेयर, नंबर 6, विनिंग द मेंटल बैटल, कंपोजर अंडर हाई इंटेंसिटी प्रेशर। जब टीम इतने डेस्परेट एलिमिनेशन प्रेशर को फेस करती है तो मेंटली शांत रहना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दिल्ली को अगर इफेक्टिव रहना है तो उन्हें ये टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी। पहला, केएल राहुल के ऊपर से उस इमेंस बर्डन को थोड़ा कम करना होगा। वो अकेले हर बार थोड़ी बचाएंगे। दूसरा, स्टब्स, मिलर और अक्षर पटेल को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और तीसरा, टीम को कलेक्टिव कंपोजर मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसी हाई इंटेंसिटी में फोकस लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते।
अगर दोनों स्क्वाड्स के फाइनल टैक्टिकल और मेंटल बैलेंस को हम कंपेयर करें तो पंजाब यहां थोड़ी बैलेंस्ड लग रही है। उनके पास होम एडवांटेज है, बेटर पावर हिटर्स हैं और स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन दिल्ली वो डेस्परेट है, और क्रिकेट में दोस्तों एक डेस्परेट टीम जिसके पास खोने को कुछ ना हो वो सबसे खतरनाक होती है। उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही उन्हें इस वक्त हाईली डेंजरस बनाता है। तो इस पूरे टैक्टिकल ब्रेकडाउन को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीबीकेएस और डीसी के इस अल्टीमेट क्लैश में जीत किसकी होगी? क्या पंजाब टॉप 2 का रास्ता साफ करेगी या सर्वाइवल गेम जीतेगी दिल्ली? और हाँ, क्या आज धर्मशाला में पृथ्वी शॉ एक कमबैक स्पॉट डिजर्व करते हैं? सोचिए इस बारे में। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया, और फील्ड पर इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट होते देखना सच में कमाल का अनुभव होने वाला है।